नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे मिर्ची लगाने के बारे में। मिर्ची की खेती के लिए सबसे पहले हमें बीज चयन और जगह चयन करना सबसे ज़रूरी होता है। जगह में हम अगर बारिश में मिर्ची लगाना चाह रहे हैं तो हमें ऐसी जगह चयन करनी चाहिए जो जगह सामान्य ज़मीन से थोड़ी ऊपर हो, ताकि बारिश में जो पानी आए वो ज़मीन से रिस कर बाहर निकल जाए और हमें बारिश में भी ज़मीन थोड़ी सूखी और भुरभुरी मिल जाए, जिससे कि मिर्ची का उत्पादन बारिश में भी अच्छी तरीके से किया जा सकता है, जैसा कि इन किसान भाइयों ने कर रखा है। कौन सी वैरायटी की मिर्च भैया है? सेमिनी 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 786। सेमिनी 786 मिर्ची है। और ये जो पौधा है कितने दिन का है? ये लगभग 4 महीने का होगा। 4 महीने का ये फार्म है आपका। प्रोडक्शन चालू है अभी इसका? तो स्वागत है आपका किसान भाई हमारे ब्लॉग में। और आज हम आए हैं मिर्ची का फार्म देखने। किसान भाई से पूछते हैं हम कितने दिन की मिर्ची है ये। किसान भैया अपना नाम बताइए पहले। और मेरा नाम अंकित प्रजापति, गांव बड़कुआ से बिलोंग करता हूं। मूलतः आप खेती मिर्ची की करते हैं या दूसरी भी करते हैं? मिर्ची के साथ साथ साग सब्जी की सभी तरह की करते हैं और दूसरी फसल भी बोते हैं। अभी हम जिस फार्म में हैं यहाँ पर सर ने मिर्ची लगा रखी है और आप देख पाएंगे किस तरीके से हरी मिर्ची की हार्वेस्टिंग भी हो रही है। अभी इनके यहाँ पर हार्वेस्टिंग भी चल ही रही है इनके यहाँ पर। और किस तरह से दिखाएंगे आपको मिर्ची लग रही है यहाँ पर। काफ़ी बल्क में मिर्ची लग रही है। भैया दिन की कितनी मिर्ची निकल जाती है अभी यहाँ पर? लगभग 70 से 80 किलो। 70 से 80। और बाज़ार का अभी क्या भाव चल रहे हैं मिर्ची के? 25 से 30 रुपये किलो। 25 से 30 रुपये किलो मिर्ची के भाव है। लगभग आपको 3-1 हज़ार लगभग इनकम हो जाती है रोज़ की मिर्ची से। जी बढ़िया। कितने समय तक चलेगी ये मिर्ची? सर ये सितंबर माह से शुरुआत की थी इसकी जी। तो ये जनवरी तक चलेगी। सितंबर से शुरुआत आपने लगाए थे? सितंबर से हार्वेस्टिंग चालू हो गई थी। सितंबर आपने लगाया कब थे मिर्ची? तो जून महीने में। तो अंकित जी, किसानों को आप बताइए कि किस तरीके से मिर्ची किस महीने में लगाई जाए और कैसे लगाया जाए तो आपकी तरह बम्पर उत्पादन पाए। अक्सर हम देखते हैं मालवा के किसानों के साथ एक समस्या होती है, अगर यहाँ मिर्ची लगाए जाते हैं तो उनके माथे बन जाते हैं। तो आपने किस तरीके से इस मिर्ची में देख रेख करी, क्या दवाई इस्तेमाल की कि इसके ना तो सिर बंदे हैं और एकदम उत्तम क्वालिटी की बहुत ही बेहतरीन शानदार 6-6 इंच की एक मिर्च लगी है आप। तो आप बताइए कि कैसे इस तरीके से मिर्चें तैयार की जाए। सर मिर्ची का पहले चोप तैयार किया जाता है जी। मई महीने में। आपने जो चोप तैयार कर रखा है वो बीज कौन सा है? ये बीज है सेमिनी 786। सेमिनी 786 का बीज है जो आमतौर पे मिल जाता है मार्केट में। मिल जाता है जी। कौन से महीने में आपने बीज तैयार किए थे इसके? सर इसमें मैंने मई महीने में बीज का चोप तैयार किया था जी। और लगभग 1 महीने का चोप हो गया था। उसके बाद हमने इस खेत में रुपाई कर दी थी। लगभग जून महीने में आपने रुपाई कर दी। किस तरीके से रुपाई की? आप बेड दिखाइए भैया कि एक बार बेड बने हुए हैं। इस तरह से बेड बनाए हैं इन्होंने। ये बेड पहले ट्रैक्टर से बनवा लिए थे सूखे में, मिट्टी की अच्छे से 2-3 बार जुताई करके। और उसके बाद तरीके से बेड पहले आपने ट्रैक्टर से बनवाए जी। 2-3 बार खेत की जुताई करके बेड बनवा लिए। उसके बाद ये ड्रिप की नली बिछा दी। अच्छा, इस बेड के अंदर ड्रिप की नली के अंदर ड्रिप की नली बिछा दी। उसके ड्रिप 1-1 फीट के दूरी पे लगे हुए। उसके बाद हमने ये मल्चिंग का रोल आता है जी। ये मल्चिंग का रोल 2-4 मजदूरों को साथ में लेके ये बिछा दिया हमने। उसके बाद फिर हमने ये छेद किए मल्चिंग 1-1 फीट पे, जो 1-1 फीट पे ड्रिपर लगे हुए हैं ना जी, उसके हिसाब से वहाँ पे इस मल्चिंग के छेद किए। जहाँ ड्रिपर लगा है पौधा भी वहीं लगा है जी, ताकि वो पानी उस पौधे को सही तरीके से मिल सके। इसमें कतार से कतार क्या दूरी रखी जाएगी आपने? कतार से कतार ये 4-5 फीट लगभग 4 से 5 फीट कतार दूरी है। और पौधे से पौधे की जो दूरी है 1 फीट। 1 फीट है। और एक बार में आपने 2 पौधे लगाए एक जगह पर? नहीं सर, एक बार में एक ही पौधा है।
अच्छा, एक बार में एक ही पौधा? एक पौधा उस साइड पे लगाना है जी। और एक इस साइड में लगाना है बेड। एक बार एक बेड में 2 पौधे लगाए हैं आपने एक बार में? जून महीने में आपने चुपाई कर दी है पौधों की, उसके बाद क्या प्रोसेस रहती है? शुरुआती दौर पर कब पानी देना चाहिए और कौन सी दवाएं, कौन से केमिकल्स आप शुरुआती दौर पर इस्तेमाल करते हैं इन मिर्चा के लिए? शुरुआती दौर में सर हम कुछ हल्की फुल्की दवाई स्प्रे करते हैं, क्योंकि पौधे का जो ग्रोथ है ना जी वो धीरे धीरे बढ़ती है, जी वो नाजुक होता है, जी। तो ज़्यादा हेवी दवाइयाँ उसको नहीं दे सकते। अच्छा, जो माथे बनने की जो शिकायत आती है यहाँ के मालवा के किसानों को, मिर्चियों में लगभग माथे बन जाते हैं, पत्ते गुम जाते हैं, उसकी रोकथाम आपने कैसे कर रखी? मैं देख पा रहा हूँ आपके यहाँ पर ये शिकायत नहीं है। जी सर, ये ना ये सिजेंटा, जी ये कृषि रसायन जी और ये धानुका 2-3 ऐसी नामी कंपनियाँ हैं, जी उन्हीं की दवाइयाँ यूज़ करता हूँ। जी। आप बता पाएंगे कौन सी दवाई आप इस्तेमाल करते हैं स्प्रे में? क्या उसका आपको केमिकल कंपोजिशन कुछ पता है? फर्स्ट में सर मैं धानुका की मीडिया आती है, धानुका की मीडिया वो उसमें इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL होती है। इमिडाक्लोरोपिड वो जो थ्रिप्स का, स्पेशली थ्रिप्स का जो शुरुआती दौर में थ्रिप्स के लिए यूज़ में लाई जाती है। जी जी ज़्यादा मात्रा में नहीं होते ना थ्रिप्स, तो वो काम करती है। जी उसके बाद धीरे धीरे अगर बढ़ता है तो उसके बाद हम पिप्रोनिल का इस्तेमाल करते हैं। जी। उसके बाद और भी बढ़ता है तो धीरे धीरे एसिपेट बढ़ाते जाते हैं उसका डोज। बोलते हैं मिर्चा में समस्या ही थ्रिप्स की आती होगी। थ्रिप्स की वजह से ही ये माथे बनने की समस्या आती है। थ्रिप्स ही माथे बनने का कारण रहता है। अगर स्प्रे समय पे किया जाए तो स्प्रे हमको सर हर 8 दिन में करना तो पड़ता है। आपके जैसे उत्तम क्वालिटी के आप पौधे पा सकते हैं। और लगभग आप कितने दिन से चौपाई होने के कितने दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग शुरू की जा सकती है? लगभग चौपाई होने के मतलब 30 से 40 दिन बाद। चौपाई होने के बाद 30 से 40 दिन में आप हार्वेस्टिंग इसकी शुरू कर देते हैं, जो लगभग कब तक चलती है? ये लगभग चलेगी ना सर, अगर पानी इसको सही साथ मिलता रहा ना तो फरवरी माह तक चलेगी। अभी ये आपका फार्म कितना बड़ा है? ये 10 आरी में लगा रखी सर। 10 आरी, लगभग आधा बीघे का आपका फार्म आधा है। बीघा का। और इससे आपका क्या लक्ष्य, कितना कमाया है आपने और कितना कमा सकते हैं? सर अभी तक इसमें से मैंने लगभग 45 से 50 हज़ार की मिर्ची बेच चुके हैं। हाँ, बेच चुके हैं। और अभी तो ये फार्म ऐसा लग रहा है कि अभी काफ़ी समय और चलेगा। चलेगा, ये जनवरी तक चलेगा। जनवरी तक चलेगा। तो आपका लक्ष्य क्या है? 50,000 की और आप मिर्ची निकाल देंगे आराम से? हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है सर कि निकल जाएगी। जी। उसमें टोटल खर्चा कितना है? मल्चिंग बांध के मिर्ची के इतने बड़े पौधे तैयार किए, यहाँ तक का पूरा खर्चा किसानों को बताइए आप। यहाँ तक का खर्चा है लगभग 20 से 25 हज़ार। ये मल्चिंग, ड्रिप और दवाई, मजदूर सब आ गए इसमें। इसमें मजदूरी मूल तक किस चीज़ में लगती है? मेहनत ज़्यादा काहे में लगती है? शुरुआती दौर में ये जो बेडे सही करने में, मल्चिंग बिछाने में, इसी में लगती है। और तो फिर हम घर वाले ही काम करते हैं। इससे उसके बाद तुड़ाई करके मंडी ले जाना, और दवाई मैं खुद ही स्प्रे करता हूँ। दवाई आप खुद स्प्रे कर लेते हैं? दवाई ज़्यादा लगेगी नहीं क्योंकि मल्चिंग बांधी है। और अंदर से पोषक तत्वों के लिए आप क्या देते हैं आप? तो शुरुआती दौर में तो हम हुमिक देते हैं। हुमिक एसिड, फ्लोरा। जी, फ्लोरा कंपनी का, वो कर्सिटेक कंपनी का फ्लोरा आता है जी। उसमें मैं गुड़ भी मिलाता हूँ। ये मैंने मेरे ही तरीके से मैंने यूज़ तरीका इसमें गुड़ मिलाने का। जी। उससे क्या है कि ज़मीन में जो अपने मित्र कीट होते हैं ना, वो सक्रिय हो जाते जी, और वो अच्छे से काम करने लग जाते। जी। तो मैं उस 100 ग्राम का फ्लोरा लाता हूँ, उसमें 1 किलो गुड़ मिलाता हूँ, फिर उसको शुरुआती दौर में ड्रिप में चलाता हूँ। ड्रिप में चला देते हैं आप? उसके बाद सर मैं 2-4 दिन बाद 19-19 चलाता हूँ। 19-19 वो नाइट्रोजन का कार्य करता है। जी। यूरिया का काम वो कर यूरिया का कार्य वो कर देता है। उसके बाद जैसे ही फल फूल आने स्टार्ट होते हैं, उसके बाद मैं इसमें 52-34 जो कि DAP का फास्फोरस होती है, DAP का कार्य करता है, वो 52-34 चलाना पड़ता है। फास्फोरस मिर्ची में जरूरी रहता है? जी सर। क्या फ़ायदा करता है? इसमें हर चीज़ के तत्व चाहिए अपने को। तो इसके 52-34 साथ में फिर हम बीच बीच में कभी कैल्शियम भी दे देते हैं, फिर मैग्नीशियम भी दे देती है, बोरान जी, हर तरह के। तो मतलब ये महंगा नहीं पड़ता आपको? अगर आप इतने केमिकल दोगे तो आपका खर्च नहीं बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। ये लगभग 1-1 किलो देते हैं हम जी, हर 8 दिन में 1 किलो देते हैं इसमें। तो आप इसमें रसायनों का पूरा कॉस्ट बताइए मुझे कि आपने ये 4 महीने की हो गई आपकी फसल लगभग, तो 4 महीने में आपने कितना कॉस्ट कर दिया, कितना खर्च लगा चुके आप उर्वरक के नाम पर? उर्वरक के नाम पे सर लगभग 15,000 का खर्च हो गया। 15,000 और 50,000 की मिर्ची बेच दी अभी तक मैंने। जी। और 20-25 हज़ार आपका ये मल्चिंग बांध के हो चुका लगभग खर्च?
नहीं ये कम हुआ, ये 10,000 का ही हुआ, 10,000 तो का। लगभग सब मिला के 25,000 का हो गया। वो पूरा खर्चा आपने 25,000 किया है और 50 आपने कमा लिए, तो आप प्रॉफिट में चल रहे हैं। अब Profit। इसके ऊपर जो भी मिलेगा आपका प्रॉफिट ही होगा। आप इस आधे बीघे खेत से टोटल कितना कमाई कर लेते हैं? लगभग 1 लाख की हो जाती है सर। लगभग 1 लाख रुपए आप इस आधे बीघे मिर्ची से कमा लेते हैं। हमने देखा कि आपने थोड़ी सी मात्रा में हल्दी और टमाटर भी मल्चिंग बांध के लगा रखे हैं, तो उसका प्रोडक्शन कैसे मिलेगा आपको? क्या उत्पादन क्षमता रहेगी उसकी? उसकी भी लगभग 25 से 30 कुंटल टमाटर निकल जाता है एक लाइन में। जो आपकी छोटी सी जो एक लाइन हाँ, बनी हुई है, हाँ, लगभग 100 मीटर की लाइन 100 होगी। फीट 100 फीट, 100 फीट लगभग 100 फीट की लाइन है, और 100 फीट में से आप कितना टमाटर निकाल रहे हैं? 25 से 30 25 से 30 कुंटल। क्विंटल। हम्म। 25 से 30 क्विंटल टमाटर 100 फीट की लाइन से निकाला है सर ने, और कितनी बिक्री करी उसकी, कितनी कमाई हुई आपको? अभी तो वो भाव बहुत कम मिल रहे हैं हमको जी। तो 15-20 तक मिल रहे, तो पहले 40 तक मिले थे, तो इससे भी लगभग अभी 20 से 25,000 की तो कमाई इससे भी कर ली। अभी भाव डाउन है इसलिए कमाई बाकी ज़्यादा हो जाती है अगर आप भाव अगर अच्छे मिलते हैं। एक चीज़ और हम किसानों को दिखाइए आप, ये जो आपने लगा रखे हैं ये क्या, वो ये काम कैसे करते हैं? सर ये पेपर है, इसके ऊपर गोंद लगा रखा हमने, जी। ताकि ये क्या है थ्रिप्स मच्छर वाइट फ्लाई कुछ भी उड़ के आते तो पहले इन पे आकर्षित होते और इन पे चिपक जाता है, तो ताकि पौधे पे नहीं जा सके वो। ये स्टिकर मिलता है मार्केट में या आपने बनाया है? मार्केट में मिलता है सर, ये गोंद वाला स्टिकर मार्केट में गोंद मिलता है। अलग से मिलता है अपने को, स्टिकर अलग से मिलता है, फिर अपने को यहाँ पे ब्रश से इसको लगा के तैयार करके यहाँ लगाना पड़ता है। जिससे आपको बहुत फायदा मिलता होगा। कीटनाशक का कब उपयोग करना पड़ता कीटनाशक का कम उपयोग करना है? चाहिए। जी भैया, धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आपने जो जानकारी किसानों को साझा की उससे हम ये आशा करते हैं कि और किसानों साथ का में मनोबल बढ़े। ये गेंदा के फूल भी लगा रखे, तो इससे भी ये थ्रिप्स से उन पे आकर्षित हो जाते फूल पे, तो ये पौधों के अच्छे रहते। बहुत बढ़िया। किसान भाइयों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करें। धन्यवाद।